हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये मन के अंदर जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है। हाँ, मन के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा, सच बात है बेटा, सच है। ये युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध किससे करना है? अपने विकारों से युद्ध करना। सबके अंदर युद्ध चल रहा है। अगर लड़ना है तो अपने विकारों से लड़ना है। और एक ओम में ही के ओम अक्षय संसार की प्रति चीज़ों से सब चीज़ें जितनी हैं क्षय होने वाली हैं, लेकिन ओम जो है, ओम एक जो है आदि अंत से परे है, न उसका आदि है ना अंत है। विकारों से लड़ो, ओम में जाप, वो के जाप में जो है अपने मन को रखो। और मन को कहते समेट लो, इंद्रियों को बांध लो। संसार में भटकेंगी तो कहते हैं माया की इच्छाओं में जन्म लेगी। माया जो होती है, माया ही इच्छाओं का जन्म देती है और कुछ नहीं। तो यही बताया, बाहर से समेट लो, समेट करके बैठो, सब बटोर लो। ज्ञानी सब बटोर के बैठता है, सब समेट के बैठता है। ज्ञानी ही होता है सारा सा अपनी गठरी बांध के बैठता है। बैठ जाओ गठरी बांध के तुम भी। मन के अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन वो तो चलता रहेगा। लेकिन गुरु कहते काहे का युद्ध चले? जो विकार दिखे उसी को तलवार से काटो। जो भी दिखता है, राम तीरथ था तो राम तीरथ को जो है तोतापुरी गुरु मिले। जब सतगुरु मिले तब सब दुख बिसरे, सब जंजाल छूट जाता है। और जब तक जंजाल में फंसे रहते हैं तब तक जो है दुख बिसरता नहीं। याद कर लो, जब सतगुरु मिलते हैं तभी सारा दुख बिसरता है। इससे पहले नहीं दुख हटता है। दुख तभी खत्म होता है जब सतगुरु मिलते हैं। तो तोतापुरी गुरु मिले। गुरु ने कहा इसको झलक तो दिखा दिया, बता दिया। जब वो अपनी माँ कर्मकांडी था माँ को, लेकिन माँ जो होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो किस्मत वाले होते जिसकी माँ होती है। ये सोच लो, माँ से प्यार करना ही कोई गलत नहीं। माँ काली के भक्त थे। माँ काली के तोतापुर वो जो है पीपा भगत भी माँ काली के भक्त थे। लेकिन माँ ने कहा पिता से ना मिलने दे, ऐसे होते नहीं। ऐसी कौन सी माँ होगी जो परम पिता से नहीं, अपने पिता से नहीं मिलने देगी, मिला देगी। तो बार बार जो है इनको जो है तोतापुरी ने कहा कि जो है इनके जी माँ ने प्रेरणा डाली कि ये मैं करता रहेगा जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। सतगुरु के मिले बिना जो है जीवन अधूरा रहेगा इसका। जब तक गुरु नहीं मिल जाता तब तक मनुष्य जो है बिन गुरु भक्ति करे जन्म अकारत जाए। बिना गुरु के भक्ति नहीं सफल होती है। याद कर लो, न उधर के न इधर के, न संसार के रहोगे न भगवान के रहोगे, दोनों से परे हो जाओगे। तो उन्होंने बार बार जैसे कहें तोतापुरी गुरु तो मिले, दिखाया, एक झलक दिखाया। माँ ने कहा ये मैं करता है, इसका उद्धार करना है। और गुरु बिना कोई भाव निधि तरता नहीं, इसका कल्याण उद्धार करना है। तो माँ ने प्रेरणा डाली। तोतापुरी गुरु बहुत ही जो है पहुँचे हुए गुरु थे। तो उनको प्रेरणा डाली, कहा ये मैं करता है, पार नहीं होगा, इसको मार्गदर्शक बनो, इसका जो है इसको जो है मार्ग दिखाओ। तो तोतापुरी जब वो किसी को मानता ही नहीं था, एक जो है माँ काली को हर बात माँ काली, माँ बच्चे की तरह रोने लगे, काली के मंदिर चला जाए तो हर बात। और उसको माँ से ऐसा उसके मन में एक ऐसा हो गया था, ऐसे बैठ गई थी एक भावना कि माँ से मेरी बात होती है। बेकाग्र मन किया और बात हो गई उसको। तो ऐसे लगता था ये उसका जो है
एक अभ्यास हो गया था कि माँ से मेरी बराबर बात होती है। अब जो है तोतापुरी गुरु को देखा जैसे, तो माँ की मूर्ति हिलने लगी, कांपने लगी। तो अब कांपने लगी तो उसको, राम तीरथ को लगा कि कोई बड़ी हस्ती है जिसको मेरी माँ डरती है, तो कोई साधारण से तो मेरी माँ डर नहीं सकती, वो सबको डराती है माँ काली, और ये किससे डरती, कांपने लगी। तो ये जो है एक चिनगारी डाल करके गुरु चला गया। अब चिनगारी डाल के गुरु गया तो अब भई जलेगी तो है ही, हृदय को भेजा, कहा इससे ये कोई साधारण इंसान नहीं जा रहा, इसे कुछ ले करके आना। अब गया तो गुरु कहते, गुरु झिटके तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ियाई। अगर गुरु झिटक भी देता है, फेंक भी दे रहा हमको, तो मार भी दे रहा, तब भी ये सोचो कुछ न कुछ दे रहा हमको, कुछ तो दे रहा। अब जो है इनको वो हृदय इनका भांजा था, हृदय को भेजा। तो हृदय जब गया पीछे तो उनको जो है ईंटा फेंक के मारा, खून निकल आया लेकिन हृदय नहीं लौटा। फिर डंडा फेंक के मारा, तब भी नहीं हृदय लौटा। कहा कुछ लेके आना, ये कोई साधारण हिस्से, राम तीरथ ने कहा। तो फिर जब तब भी नहीं लौटे, पीछे लगे रहे, कहा मुझे कुछ तुमसे ज्ञान लेना है। फिर इनके ऊपर थूक दिया, जब थूक दिया तभी भी नहीं लौटे, तभी भी नहीं लौटे। अब तब तोतापुरी को लौटना पड़ा। कहा तू मेरे पीछे क्यों लगा? कहा हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्ति आपसे चाहिए। तो उन्होंने कहा, बताया, कहा जिस दिन नाली का पानी और गंगा का पानी एक देखोगे, उस दिन तुमको जो है ज्ञान आ जाएगा। अब संसारी आदमी को यह बात बता दो तो कहेगा भाई गंगा जी का पानी, नाली का पानी, गंगा जी का तो हम पी लेते जल समझ करके, क्या नाली का भी पिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको गलत अर्थ नहीं लगाना। यानी क्या है, जैसे चौथे अध्याय में कहा है कि, बताया है चौथे अध्याय में साफ साफ कह दिया है, गौ हाथी कुत्ते चंडाल में एक भाव रखता है, एक देखता है। अब क्या कुत्ते के साथ खाओगे? हैं, गौ की तो लोग पूजा करने जाते हैं, कुत्ता भी पूजोगे? अरे जो गाय के अंदर है वही कुत्ते के अंदर में भी है। कहेंगे गौ के पूजा करो, गौ का जो है चारा दान करो, फलाना करो, गौ सारी सृष्टि का जो है मालकिन है। गौ जो है गाय के बिना जो है कोई तर नहीं सकता। पूंछ पकड़ जाओगे, तर जाओगे, सबका पूंछ पकड़ा ही जाता, पापी को सब तर ही जाते, भव सागर पारे हो जाते हैं। ये भावना बना रखी है इंसान ने। जो कबीरा काशी मरे तो रामे कौन निहोर। हमारे पर भगवान कौन सा निहोर कर देंगे? सुनते काशी में तो सब तर जाते हैं जो मरते हैं, तो इतनी बड़ी काशी परी सब तर ही जाएंगे। तो मगहर में गया, कहा देखिए हमको कैसे जो है नरक मिलेगा। जब भगवान की भक्ति में रहेंगे तो हमको नरक कैसे मिलेगा? ये भी भावना एक गलत ही है। तो उन्होंने कहा नाली का पानी, गंगा जल का पानी एक देखोगे तो, देखने को कहा, मतलब कहने का ये मतलब था कि तुम जो है सब, चाहे कुत्ता हो, चाहे गौ हो, चाहे हाथी हो, सब में एक परमात्मा देखोगे। यानी ऊंचा नीचा, लोग गंगा का जल तो सर पे लगाएंगे, जल तो वो भी है, ये देखो जल ये भी है, जल वो भी है। जल जो है साथ किसका किया? कीचड़ का साथ किया तो गंदा हो गया। वो नाली में गया वही जल तो गंदा हो गया, मल मूत्र हो गया, उसके मिल गया उसमें। लेकिन वही जल जो है बादल में उठ करके धूप सूरज अपने किरण से उठा लेता है तो वही गंगा जल बन जाता, बहुत शुद्ध माना जाता है। उसको गंदगी निकाल के भगवान फिर दे देता है। जल वही है, नाली से, कीचड़ से, विष्टा में जो जल है, सूर्य अपनी किरणों से सबको घसीट लेता, उसकी गंदगी निकाल करके धरती पर वापस कर देता है हमारे लिए। ऐसे हमारी दृष्टि जल पे होना चाहिए कि जल है ये,
गंदा है चाहे जो है पवित्र है। ऐसे छोटे में बड़े में सबके भगवत बुद्धि हमारी होनी चाहिए। एक भगवान को ही देखना चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं देखना। हमारी बुद्धि ऐसे होनी चाहिए यही। लेकिन कैसे, जब मन को एकाग्र करेंगे तो उसके मन में बार बार जो है तब ये कह के हृदय ने आकर के बताया, लेकिन फिर भी राम तीरथ को ज्ञान नहीं आया, बुद्धि नहीं आई। तो तब फिर जो है गुरु ने कहा अब चिंगारी तो पड़ी गई है, इसको जलाना भी है। तो जब इसको आत्मज्ञान बताएं तो बस इसको जो है कहा दृष्टि परमात्मा, तुम ऐसा योग लगाओ कि भगवान तुम्हारी अंतर में भगवत भाव बन जाए। लेकिन जब ये भाव करने बैठे तो इसको जो है माँ की मूर्ति अंदर प्रतिमा आ जाए, वही माँ की प्रतिमा। तो कहा कि भगवान दिखा, तो कहीं हमको कोई नहीं दिखता, वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा। कहा क्यों नहीं हो रहा? कहा इसमें मेरी माँ। कहा तो एक दिन गुरु ने कहा एक दिन तुम जो अपनी माँ को गला काट दो, मार डालो। अब ये सब भावनाएं हैं, कोई को भूत दिखता, कोई को देवता दिखता, कोई को देवी दिखती, कोई को माँ, कोई को बाप दिखता है, अपना खुद नहीं दिखाई देता है। तो अब उन्होंने जो है ये देखा और कहा कि जब देखा बार बार माँ की प्रतिमा आती है, तो कहा एक दिन माँ को तुम कहा, हम जब आत्म भाव में आते हैं उस ब्रह्म का साक्षात्कार अपने ब्रह्माकार दृष्टि बनाते तो माँ आ जाती है। राम तोतापुरी ने कहा माँ का गला काट दे, मार डाल माँ को। तो कहा माँ को कैसे? कहा नहीं, माँ को मारे बिना तुम्हारे जो है ब्रह्माकार दृष्टि उस पार अपने खुद स्वयं आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो जो वो कहा आज गला काटना है, ये भावना जो मन में बनती थी, अगर ये भावना वो कहेगा हम गला काट देंगे, मार डाला, तो उसके मन में ये गुरु ने ये सोचा कि इसके मन में पक्का हो जाएगा कि हमने माँ को तो मार दिया है, कहाँ मार रह गई। अब यही बात गुरु कहते हम तुमको बताना चाहते हैं। तो माँ को कहा तलवार कहाँ? कहा अपने हाथ की तलवार, ध्यान कर। गुरु बैठा, कहा माँ आ गई, कहा गला काट दे। गला कहा कहाँ, तलवार कहाँ पाएंगे? अपने हाथ की तलवार बनाओ। अब जब जैसे जैसे गुरु ने कहा उन्होंने अपने हाथ की तलवार बना करके माँ का गला काट दिया। उसी दिन से इनका अज्ञान हो गया, हट गया कि कहा अब तो माँ मर गई, माँ है ही नहीं। यही भावना जगत है नहीं, जगत का कहते हैं अपनी इंद्रियों को है, ये जो बाधक है ना संसार से में भटकेंगी, ये माया का जन्म देंगे। एक ओम का, एक सद्गुरु का ही पल्ला पकड़ लो, दूसरा सब इच्छाएं सब वासनाएं अपने आप छूट जाएंगे, एक भी नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ एक सद्गुरु का ओम ही रह जाएगा, महामंत्र का ओम का जाप है। बस तुम गुरु की ही जो है उंगली पकड़ करके और जो है अनेक उनके दिशा जो रास्ता बता दे उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो। संसार में माया ही भरा पड़ा, माया माया भरी पड़ी है, इसलिए किसी को मत पकड़ो। माया जब भरी पड़ी है तो गुरु ने कहा कुछ सब कुछ छोड़ दो। मरने के बाद तो सब कहते दोनों आंखें संसार से, तुम तो अपनी संसारे आंखें बंद कर लो, कुछ दिखाई ना दे तुमको, जो गुरु दिखाता है वही सब जगह से आंख बंद कर लो हैं। और मरने के बाद तो वैसे ही आंख बंद हो जाएगी। पर संत वो है जो जीते जी संसार से आंख बंद करके बैठ जाता है तो संसार कहते संसार को संसारी जो होता है और बैठ गया। अगर मान लो संसार को, जो संसारी लोग होते हैं उनका बड़ा कठिन लगता है, लेकिन रोज अभ्यास करते करते बच्चा जो है कहते नहीं छोटा रहता है तो चलना सीखता है, तो बार बार गिरता रहता है, चलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद मोहि सहज हो जाता है। भगवान ने हमको मानव जीवन उपहार के रूप में दिया है तो हम चलना सीखें। चिंता भय वासना ये सब जितने चाल है इसको छोड़ो, नहीं 84 में बार बार फिर आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा।
भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान की उंगली पकड़ के चलो, और भगवान जो इशारा बता रहा, जो समझाना चाहता है, उसके इशारे के अनुसार हमको तुमको चलना है। अब चलना हम तुमको और हमको है। अब दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया मत निहारो, और निहारोगे तो फिर चिंता भय संसार तुमको जो है चिंता ही चिंता में गुजरेगा। इसलिए चिंता हटा करके परमात्मा में मन लगाओ। हरि ओम।